पुराने हिंदू देवी देवताओं की उन्नत क्षमताओं की कहानियां पूरे भारत में सुनाई जाती है, लेकिन भारत के ठीक दक्षिण में श्रीलंका एक शानदार द्वीपीय देश है। ये एक ऐसा स्थान है जो अपने लुभावने लैंडस्केप्स, विविध संस्कृति और विभिन्न यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए जाना जाता है। श्रीलंका में सबसे शानदार स्थानों में से एक है सिगिरिया, जिसे दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा जाता है। सिगिरिया एक प्राचीन शहर था जो श्रीलंका के माटले जिले के दाम्बुला शहर के ऊपर 180 मीटर ऊंचे चट्टान के ऊपर स्थित था। ये जगह प्रतिदिन हजारों पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और 1982 से यूनेस्को की विरासत रही है। कई लोगों का मानना है कि ये विशाल अखंड चट्टान अपनी पूरी तरह से सपाट सतह के कारण अप्राकृतिक दिखती है, जो लगभग ऐसा लगता है जैसे कि इसे एक सटीक एंगल पर काटा गया हो। मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार सिगिरिया के शीर्ष पर सबसे पुरानी बस्ती 5वीं शताब्दी में निर्मित लायन फोर्टिस था। इस साइट का सबसे बड़ा हिस्सा इसके महल और विशाल ग्रेनाइट के पानी की टंकी है, और इसे कश्यप नाम के राजा ने बनवाया था। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि इस प्राचीन स्थल का निर्माण हजारों साल पहले रावण नाम के एक प्राचीन राक्षस राजा द्वारा किया गया था, जो कि लंका पर राज करता था। हिंदू महाकाव्यों में कहा गया है कि रावण ने सिगिरिया में अपने महल से श्रीलंका पर शासन किया था और राम के साथ युद्ध के बाद यह महल पूरी तरह से नष्ट हो गया था। क्या यह संभव है कि सिगिरिया में आज हम जो देखते हैं वो रावण के खंडहर हो चुके महल के अवशेष हो, या क्या यह संभव है कि सिगिरिया के बारे में कहानियां भी वास्तविक थी? और क्या सिगिरिया का उपयोग प्राचीन सभ्यताओं और हिंदू देवताओं द्वारा भी किया जाता था? क्या हजारों साल पहले राजा कश्यप ने यहां अपना किला बनवाया था? इससे पहले कि हम इन सवालों के जवाब ढूंढें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाएं ताकि आप इस तरह के और वीडियो प्राप्त कर सकें। सिगिरिया के आसपास का क्षेत्र लगभग 5000 साल पहले मेसोलिथिक काल तक मानव निवास के संकेत दिखाता है। पिछली कुछ शताब्दियों में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र में विभिन्न पत्थर के गुफाओं के प्रमाण भी मिले हैं। इसके बावजूद कन्वेंशनल आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें विश्वास दिलाया होगा कि इस साइट का पहला उपयोग 5वीं शताब्दी के अंत में राजा कश्यप के शासनकाल के दौरान हुआ था। कश्यप 473 से 495 सीई तक श्रीलंका के राजा थे और वो अपने पिता की हत्या के आयोजन करने के बाद ही सत्ता में पहुंचे। इससे पहले कि वो अपने भाई के सिंहासन को हड़पने के लिए आगे बढ़ते, जो कि उस सिंहासन का असली उत्तराधिकारी था, वो अपने जान बचाने के लिए सिगिरिया के आसपास के क्षेत्र में चले गए। वहां उन्होंने एक बहुत बड़े चट्टान के ऊपर एक किले का निर्माण किया, ये विश्वास करते हुए कि उनके भाई की सेना के लिए ये किला अभेद्य होगा। हालांकि कश्यप की सेना अंत में हार गई थी और आक्रमणकारी सेना द्वारा पकड़े जाने के बजाय कश्यप ने आत्महत्या कर लिया। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई मोगलग्ना ने बौद्ध भिक्षुओं को सिगिरिया दान में दे दिया, जहां ये 14वीं शताब्दी तक एक बौद्ध मठ बना रहा। 15वीं शताब्दी के दौरान सिगिरिया के स्थल को एक समय के बाद वीरान छोड़ दिया गया और तब से ये निर्जन बना रहा। उसके बाद इस जगह की खोज की जोनाथन फोर्ब्स ने। सिगिरिया में प्राचीन खंडहरों की बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने कई वर्षों तक खुदाई की,
और उन्हें वहां जो मिला उससे वो चकित रह गए। सिगिरिया में एडवांस्ड इंजीनियरिंग क्षमताओं के सबूत भी मिले हैं और ये प्राचीन शहर में अर्बन प्लानिंग के सबसे बढ़िया और संरक्षित उदाहरण मिले हैं। शहर के पश्चिम में एक पार्क है और यहाँ हमें एडवांस्ड एंशिएंट इंजीनियरिंग के अतिरिक्त संकेत मिले हैं, जिसमें एक स्ट्रक्चर्ड हाइड्रोलिक सिस्टम्स है जो बगीचों को पानी प्रदान करती है। इस अनूठे डिजाइन में नहरें, झीलें, बांध और यहाँ तक कि पानी के पंप भी शामिल हैं, जो दिखाते हैं कि इस साइट के निर्माण में गहन योजना बनाई गई थी और इनमें से कुछ हाइड्रोलिक सिस्टम्स आज भी इस क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराते हैं। इस अखंड चट्टान के ऊपर पाई जाने वाली कई संरचनाएं मिट्टी के ईंटों से बनी हैं और ये आर्कियोलॉजिस्ट को चकित करता है, क्योंकि वो ये समझने के लिए संघर्ष करते हैं कि इन प्राचीन बिल्डरों ने 180 मीटर ऊंचे चट्टान के ऊपर लगभग 30 लाख ईंटें कैसे पहुंचाई, क्योंकि जमीन के ऊपर तक किसी भी सीढ़ी का कोई संकेत नहीं है। आज इस साइट पे मेटल की सीढ़ियां हैं जो केवल पिछली शताब्दी में बनाई गई थी ताकि पर्यटक इस जगह पर जा सके। और इसके शिखर के करीब चट्टान में गहरे गोलाकार छेद भी हैं और ये बात आर्कियोलॉजिस्ट को और हैरान करती है कि इन पत्थरों में बिना ड्रिल मशीन के कैसे छेद किया गया था और ये छेद चट्टान में बहुत गहराई तक जाता है। ये सभी अजीब निशान ऐसे दिखते हैं जैसे किसी प्रकार की एडवांस्ड मशीन से बनाए गए हों, जो चट्टान को ड्रिल करते थे या इसे पिघला देते थे। इस साइट के बीच में एक विशाल ग्रेनाइट का पूल भी है और वास्तव में ये ग्रेनाइट में उकेरा गया है। ये विशाल पूल 90 फीट लंबा, 68 फीट चौड़ा और 7 फीट गहरा है। इसका मतलब ये है कि इस पुल को बनाने के लिए 35 टन से अधिक ग्रेनाइट को हाथ से हटाना पड़ा होगा और ग्रेनाइट पृथ्वी पर सबसे भारी पत्थरों में से एक है। इसीलिए यदि इस समय के इंसान छेनी और हथौड़ों का उपयोग कर रहे होते तो इसे हटाने में सालों लग जाते। तो क्या प्राचीन मजदूर वास्तव में इस ग्रेनाइट पुल को खोखला करने के लिए वर्षों तक पिसते रहे, या हम किसी प्रकार की एडवांस टेक्नोलॉजी के प्रमाण को देख रहे हैं? यदि आप साइट पर जाते हैं और ग्रेनाइट पुल को देखते हैं तो आप देखेंगे कि वहां छेनी या हथौड़े के कोई निशान नहीं है। इसके बजाय आप स्कूप जैसे निशानियों के लंबे हिस्से को देखते हैं, जो मिस्र और पेरू के मेगालिथिक स्थलों पर देखे गए निशानी के जैसे हैं। इस पुल की एक प्रभावशाली विशेषता ये है कि ये कभी नहीं सूखता, यहाँ तक कि श्रीलंका के बहुत गर्म मौसम के दौरान भी नहीं। पुल में हमेशा पानी रहता है, जो हमारी आधुनिक तकनीक के साथ हमारे लिए भी एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। ऐसा लगता है कि पुल रिसाव के माध्यम से पानी इकट्ठा करता है। ये एक प्रक्रिया है जहां पानी धीरे धीरे फिल्टर के माध्यम से गुजरता है। लेकिन पुल के नीचे एक जल निकासी प्रणाली भी है, जो ये सुनिश्चित करती है कि श्रीलंका के गीले मानसून के मौसम में भी ये कभी ओवरफ्लो ना हो। ये सभी इंजीनियरिंग के चमत्कार सिगिरिया के स्थल के निर्माण से संबंधित कई अनसुलझे सवाल पैदा करते हैं। हमें कमेंट में बताइए कि आप सिगिरिया के बारे में क्या सोचते हैं। साथ ही हमें ये भी बताएं कि आप अगले वीडियो में कौन से मिस्टीरियस प्लेस को कवर करना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।